फाइनली नेटफ्लिक्स के शोडाउन से ब्रेक मिली और मेन स्ट्रीम में आए दो ट्रेलर्स जो मूवी रिलीज के साथ साथ ट्रेलर रिलीज में भी क्लैश कर गए। तो आइए दोनों की एक साथ बात कर ले। हाय गाइस, वेलकम टू माय क्रेजी वर्ल्ड और मैं हूं आपका क्रेजी फैन। एंड आज का वीडियो है अबाउट ट्रेलर रिव्यूज ऑफ 80 एंड दो दीवाने शहर में। आपने सही सुना, शहर में, शहर में नहीं। अब जब बात शुरू हो चुकी है तो पहले बात इसी की कर लेते हैं। अगर वैलेंटाइन वीक सर्वाइव कर नेक्स्ट वीक तक आपकी लव स्टोरी पहुंच जाए तो इस मूवी से तो बेटर ऑप्शन होगा नहीं डेट के लिए। सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मृणाल ठाकुर स्टारर रोमांटिक जनर की ये मूवी दो दीवाने शहर में। इसकी स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम शशांक है, बट वो श को स ही प्रोनाउंस कर पाता है और ये तकलीफ उसे बचपन से है। जिंदगी भी उसके साथ अच्छा खासा मजाक कर लेती है क्योंकि उसका फेवरेट एक्टर शाहरुख और लाइफ पार्टनर के लिए जो लड़की पसंद आई उसका नाम रोशनी। अब ऐसे बंदे की जॉब मार्केटिंग में हो, वो बंदा कैसे सरवाइव करे ये मेरी समझ के तो बाहर है। ऑन द अदर हैंड रोशनी फैशन डिजाइनिंग में काम करती है जहां उनके लुक्स और बॉडी टाइप पे कमेंट्स किए जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो। और इसी तरह शशांक और रोशनी के बीच के रिलेशन में भी कभी हाँ कभी ना, उसके ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर और पास्ट की कहानियां, रोमांस और लव स्टोरी के बीच की सारी मुश्किलें एक साथ। क्या इन मुश्किलों को पार कर एक दूसरे से मिलेंगे दो दीवाने शहर में। सिद्धांत चतुर्वेदी एज शशांक मुझे इस रोल में ज्यादा सुटेबल नहीं लगते क्योंकि उनकी लास्ट मूवी फ्रॉम द सेम जनर दरक 2 इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रिटिक्स रिव्यू बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। लव स्टोरी जनर की ऑडियंस है बट सिद्धांत को शायद ऐसे कैरेक्टर सूट ही नहीं करते और उनका स्टार पावर भी कम है। ऑन द अदर हैंड मृणाल ठाकुर अपने करियर के पीक पे और यहाँ भी वो अपने रोल के साथ जस्टिस करती दिख रही है। डायलॉग्स मुझे हार्ड हिटिंग नहीं लगे, बीजीएम अच्छा था बट म्यूजिक ओके। जी प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली की ये फिल्म को ऑडियंस मिलती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपके क्या व्यूज है ये ट्रेलर देखकर जरा हमें भी कमेंट्स में बता देना। अब नेक्स्ट ट्रेलर है तापसी पन्नू स्टारर 80। ट्रेलर स्टार्ट होता है हार्ड हिटिंग फैक्ट के साथ कि डेली अराउंड 80 सेक्सुअली असॉल्ट केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनमें से 95% केसेस के ऊपर तो एक्शन भी नहीं लिया जाता। मैं पर्सनली तापसी टिपिकल फिल्म्स को ज्यादा पसंद नहीं करता, पिंक या थप्पड़, क्योंकि उनमें से एक फेमिनिज्म या एजेंडा ड्रिवन वाइब आती है। बट ये मूवी अलग है। एक लड़की का हो या एक वाइफ, एक माँ या एक टीचर, ऐसी लड़की का रेप होना बाय इट्स ओन स्टूडेंट्स और उन्हें ट्रैक्स पे जिंदा लाश जैसे छोड़ देना। केस होता है जहां लॉयर का रोल प्ले करती है तापसी और यहाँ केस में एक कॉम्प्लिकेशन है कि विक्टिम अक्यूज्ड के चेहरों को नहीं पहचान सकती और इसके अराउंड जो सीन्स क्रिएट गए हैं ट्रेलर में ही गूजबम्स देने के लिए काफी है। तापसी के फेस पे वो इंक और लास्ट में डायलॉग की कल मैं फिर से आऊंगी 8 साल की बच्ची का केस लेकर और उसने भी चेहरा नहीं पहचाना, तो क्या तब भी आप उसे इररिलेवेंट मानेंगे? अफसोस की बात यह है कि सच्चाई जानने के बाद भी ऐसे कल्प्रिट्स को लॉयर मिल जाते हैं और सोसाइटी के कुछ लोग जिनमें ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं होती पर चाह होती है वो इनकी मदद तक कर देते हैं। आखिर कब तक सहना पड़ेगा ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि उनके फैमिली को भी, क्योंकि हादसा होता एक के साथ है बट सफर पूरी फैमिली नहीं सोसाइटी करती है। ये कोर्टरूम ड्रामा मूवी एक मिरर है सोसाइटी के सामने जिसे हमारी सोसाइटी ही वैल्यू नहीं करती। मेरा मतलब है आप और मैं दोनों जानते हैं कि ऐसी मूवीज को ऑडियंस कम मिलती है, चाहे टॉपिक कितना भी रिलेवेंट और वेल प्रेजेंटेड क्यों ना हो। एक्टिंग की बात करें तो तापसी बनी ही ऐसे रोल्स के लिए, तो उनपे या उनकी एक्टिंग पे तो कोई सवाल ही नहीं आता। बट उनका साथ दिया है मनोज पावा सर, कुमुद मिश्रा सर और मे बी गेस्ट अपीयरेंस में नसरुद्दीन शाह। मूवी के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा जिन्होंने मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी मूवीज डायरेक्ट की है। सॉलिड कंटेंट, गुड एक्टर्स और कैपेबल डायरेक्टर जब मिलते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट, मेरा मतलब है मूवी अच्छी ही बननी है। इसीलिए 20 फेब को आप कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे और अगर दोनों देखनी ही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसका ये कमेंट कर जरूर बता देना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, स्टे सेफ।